वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे राधे। तो गुड मॉर्निंग, ये सुबह का वक्त है और अभी बजे हैं 4:30। तो मैं उठ गई हूँ और मैं आ गई हूँ किचन में। कल इतना काम था कि मैं क्या ही बोलूँ, मतलब पूरा 4 बजे से 11 बजे तक हम लोग पार्लर में ही लगे रहे। और ब्राइडल थी, 2-3 और मेकअप थे। तो मतलब पूरा दिन इतना व्यस्तली निकल गया कि मुझे पता ही नहीं चला। और इसके बाद हम लोग आए रात में, फिर मैंने खाना खाया। एक पार्टी भी थी तो हम लोग वहीं गए, थोड़ा बहुत मैं खाना खाई, कल्याणी हम सब लोग खाना खा के वापस से घर आ गए। और घर आने के बाद थोड़ा सा मैंने पानी गर्म पिया, फिर मैं सो गई थी। सोने के बाद अभी मैं उठी हूँ जस्ट मॉर्निंग में, तो मैं अपने लिए बना ली हूँ। तो मैं कर ली हूँ गर्म पानी। तो ये देखिए मैं गर्म पानी पीने के लिए कर ली हूँ। और थोड़ा सा मैं गर्म पानी पीऊँगी, इसके बाद फ्रेश होंगी। फ्रेश होने के बाद अपना काम करूँगी। काम करने के बाद मैं थोड़ा सा वॉक करने जाऊँगी बाहर, क्योंकि अभी बहुत रात है, मतलब अंधेरा है और मुझे अभी जाने में डर लगता है, इसलिए मैं अभी नहीं जाऊँगी। और आइए मैं आपको घर में दिखाती हूँ कि कल मैं नहीं थी तो बच्चे क्या हालत करके रखे हैं, घर की कंडीशन कैसे कर रहे हैं। तो मैं आइए आपको दिखाती। तो ये देखिए जैसी हालत है पूरे घर की। तो मैं फटाफट इन सबको समेटूंगी, झाड़ू पोछा करूंगी। और अभी हम लोगों को मॉर्निंग में दुकान जाना है, क्योंकि दुकान में सामान भी काफ़ी फैला था, इसीलिए अभी वहाँ भी कुछ नहीं समेटा हुआ है, ऐसे पूरे मेकअप का आइटम जो होता है वो। तो एक बार आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं आ गई हूँ किचन में। तो मेरा पानी हो गया था गरम, तो मैं 1 लोटा पानी गरम कर ली हूँ, समथिंग 3 गिलास। तो अभी इसे मैं बैठ के आराम से इंजॉय करते हुए पीऊँगी और इसके बाद मैं अपना काम करना शुरू करूँगी। तो ये गुड मॉर्निंग इसलिए है कि हम लेडीज़ों के लिए सुबह हो गई है। जितने बजे भी आप लोग उठेंगी तो आपका काम आपके लिए तैयार रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। और ये सारी प्लानिंग रात को ही तय हो जाती है कि सुबह उठ के मुझे कौन सा टास्क करना है, कौन सा एक नया काम करना है। तो वो काम करने से पहले मैं अपने लिए निकालती हूँ 10-5 मिनट। तो मैंने पिया अच्छे आराम से गर्म पानी। और इसके बाद फिर तो आप लोग जानते हैं सभी हाउस वाइफ है जिसके 2 बच्चे हैं, और इस समय बच्चे शैतानों की चल रही है छुट्टियां। तो आप सब तो जानते हैं कि घर की हालत कैसी ही हो सकती है। तो ये देखिए हम लोग ज़मीन में सोए थे, मेरे लड्डू गोपाल भी ज़मीन में ही, मैंने उनका बेड बिछाया था और अपने बाजू में ही सिलाया था। तो मैंने सबसे पहले भगवान को ऊपर रखा है, अभी वो सोएंगे क्योंकि वो छोटा सा लाला है ना, इसीलिए मैं उनको सबसे पहले नहीं उठाती हूँ। वो आराम से 7-7:30 बजे तक उठेंगे और उसके बाद मैं उनको स्नान कराऊंगी और उनका श्रृंगार उंगार होगा, पूजा पाठ होगा। इससे पहले तो करनी पड़ती है घर की सफाई। तो चलिए लग जाते हैं सबसे पहले क्लीनिंग में। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि जितने सारे कपड़े फैले हुए हैं उन सबको सही तरीके से रखती हूँ, और जितने बर्तन हॉल में पड़े होते हैं उन सबको पहले समेट के सिंक में रखती हूँ। तो ये देखिए मैं और हॉल में सबसे पहले सोफ़े को मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ, क्योंकि हॉल का सोफ़ा और कमरे का बेड अगर सही हो तो ऐसा लगता है कि मतलब घर ज़्यादा मैसी मैसी नहीं है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले अपने सोफ़े को अच्छे से बना ले रही हूँ। तो ये देखिए मैंने सोफ़े को अच्छे से झाड़ लिया है, कुशन को भी सही तरीके से रख दूँगी, क्योंकि जो बच्चे घर पे रहते हैं इस समय और छुट्टियां चल रही हैं, तो सोफ़े में तो कसम से कवर टिक ही नहीं पा रहा है और ना तो बेड में चदरा होता। तो ये देखिए मैं जितने सारे कपड़े थे मैं एक साथ ले आई हूँ। और हम लोग कल तो आपको पता ही है कि पार्लर चले गए थे, क्योंकि हमारा खुद का ब्यूटी पार्लर है ना, नया खुला हुआ है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो ये पार्लर एनकेजे में खुला है और
न्यूटस ग्लो के नाम से। तो हम लोग वहीं अपना टाइम जो भी है थोड़ा बहुत देते रहते हैं। तो अक्सर कल्याणी ही रहती है, मैं थोड़ा बहुत ऐसे चले जाती हूँ जब कभी काम आता है। तो कल्याणी की हेल्प भी हो जाती है और मुझे सीखने को कुछ नया मिल जाता है। इसीलिए मैं भी वहीं साथ साथ थोड़ा बहुत जो घर का टाइम काम करने से बच गया तो वहीं देती रहती हूँ, क्योंकि अक्सर अपना काम ही देखना चाहिए और ज़्यादा किसी के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होते। आपने एक बात तो सुनी होगी कि चप्पल साथ तो देती हैं लेकिन कीचड़ उछालना नहीं छोड़ती हैं। तो मैं ये जो बात बोल रही हूँ बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि साथ तो चल रहे हैं, हमें लग रहा है कि साथ चल रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे बुराइयां करना नहीं छोड़ रहे हैं। इसीलिए सबसे अच्छा है कि अपने काम में मस्त रहो, किसी को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अहमियत ही नहीं देनी चाहिए। और अपने से मतलब जितना आप दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रही हैं उतना खुद को इम्पोर्टेंस दे तो बहुत अच्छा होता है, लाइफ भी अच्छी होती है और सब कुछ अच्छा चलता है। तो ये देखिए कल मेरे हस्बैंड फल लाए थे, हम लोग चले गए थे तो घर में बच्चे को दाल चावल और सब्ज़ी बना गई थी, तो लेकिन उनका खाने का मन नहीं था, इसीलिए हस्बैंड फल लेके आए थे। क्योंकि बच्चों को भी तो माँ नहीं रहती घर में तो इंटरटेनमेंट करना पड़ता, पर मेरे हस्बैंड बहुत कुछ संभाल लेते हैं घर में जब हम लोग नहीं रहते हैं। तो कम से कम ज़्यादा कुछ काम तो नहीं आता बेचारे को, तो कम से कम बच्चे तो संभाल ही रहते, यही बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो जितना सारा फैला था पहले घर, मैंने उसको अच्छे से समेटा। कपड़े बर्तन, जो बर्तन कल रात में धुले थे उन सबको मैंने स्टैंड में अच्छे से लगा देना है। और जो भी ये बड़े बड़े बर्तन हैं उन सबको मैं अंदर कबर्ड में डाल दूँगी जो बने हुए हैं, और मैं स्टैंड को खाली करके रख दूँगी। तो ये देखिए सारे बर्तन मैंने अच्छे से जमा दिया है। और इसके बाद सारे बर्तनों को अच्छे से सेट करने के बाद किचन खाली खाली हो जाती है तो अच्छी सी दिखती है। और मेन बात, सुबह जब किचन अच्छी दिखती है तो हर काम करने का मन लगता है, और अगर किचन अच्छी नहीं दिखती तो काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, आलसपन आता है। तो मैं आधे से ज़्यादा काम तो मतलब 80% समेट के ही सोती हूँ। पर कल ऐसा हुआ कि हम लोगों को आते ही 11 बज गया था, 12 बज गया था, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, फिर मैं भी पानी पी और सो गई थी। इसके बाद सुबह उठी तो 4:30 बजे, अपना दिमाग में तो पहले ही चल रहा था कि काम पड़ा है काम पड़ा है। तो उसी काम को देखते हुए मैंने सुबह उठा, फटाफट मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। तो मैं शुरुआत सबसे पहले ही किचन से ही करती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि किचन से ही मैं झाड़ू लगा के बाहर की ओर, मतलब बाहर की ओर कचरा कभी नहीं लेके जाती, मतलब एक जगह इकट्ठा करके उठा लेती हूँ। तो चलिए मेरी किचन हो गई है रेडी। और ये 2-4 टमाटर थे जो ख़राब हो गए थे तो उसको भी मैं निकाल दी हूँ, तो मैं कचड़े के साथ उठा के ले जाऊँगी। तो ये डाइनिंग एरिया है छोटा सा, लेकिन अभी हमारे पास डाइनिंग नहीं है, डाइनिंग टेबल ही नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ वॉशिंग मशीन कपड़े वाले स्टैंड रख दिया है। तो ये कपड़े वाली अलमारी लोहे की है, तो उसी में मैं अपने बच्चे के डेली यूज़ के कपड़े रखती हूँ। और ये देखिए मेरे अच्छे से एकदम साफ़ सुथरी सी झाड़ू लग गई है, क्योंकि झाड़ू अगर अच्छी डीप क्लीन लग जाए ना तो इसीलिए लगता है कि मतलब पोछा जैसे लग चुका है। तो ये मैं दूसरे कमरे में आ गई जहाँ बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं। तो अक्सर बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं और कॉपी किताब फैलाए रहते हैं, इसलिए इस चदरे को खेल खेल के ऐसे फैलाते हैं। और आप लोग एक काम करने जाएंगे ना तो दूसरा काम बिगड़ ही जाता है। तो मेरे वहाँ जो बच्चों के कलर के स्केच रखे थे वो गिर गए थे, फिर मैंने उनको उठा के रखा। और इसके बाद ये देखिए मैं बेड पे डाल दे रही हूँ चदरा। बिना चदरा के बेड अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने बेड पे चदरा डाल दिया और फटाफट मैं लगाने लगूँगी झाड़ू। ये जो आप बड़े बड़े बॉक्स देख रहे हैं ना टेबल के ऊपर, उसमें रखे हैं लहंगे। तो ये लहंगे बहुत ही शानदार है, इतने शानदार हैं कि मैं क्या ही बोलूँ, और इतने अच्छे लग रहे थे। तो किसी को भी चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। और ये ब्राइडल के लहंगे हैं। अभी पार्लर का कुछ ज़्यादा सामान यहीं रखा रहता है, क्योंकि वहाँ स्पेस बहुत कम है और इनको लहंगों को ना केयर से रखना पड़ता है, क्योंकि चूहे ना आ जाएं। चूहे आ जाएंगे तो आप लोग जानते ही हैं। तो मेरी फाइनल लग गई है झाड़ू।
अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने, तो फटाफट मैं लगा लूँगी पोछा। पोछा लगाते समय मैं ज़रूर ख्याल रखती हूँ कि कोई भी चीज़ छूटे ना। तो ये देखिए मैं अच्छे से एकदम क्लीन कर ले रही हूँ, और जहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ छूट रहा है वह हल्का मैं नाखून से स्क्रैच करके, जैसे बच्चे आम खाते हैं तो छिलका फेंक देते हैं, जो भी कुछ खाएंगे उसको फेंक देते हैं, इसीलिए मैं उन सबको अच्छे से खरोंच के या फिर अच्छे से रगड़ के निकाल लेती हूँ। क्योंकि पोछा घर में सुबह अच्छा अगर क्लीन लग जाए ना, तो घर भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए फाइनली मेरा लग चुका है पोछा। इसके बाद मैं झाड़ू पोछा करने के बाद थोड़ा मैं घूमने जाऊंगी, तो अपना कपड़ा हुलिया चेंज करके इसके बाद जाऊंगी। तो ऑलरेडी वैसे 5 साढ़े 5 तो बज ही रहे हैं, और इसके बाद जो भी टाइम होगा वो थोड़ा बहुत मैं वर्कआउट कर लूँगी। क्योंकि कई लोग मुझे, अब बहुत लोग बोलने लगे हैं अपना वेट कम करो, वेट कम करो। तो ये शब्द सुन के मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं थोड़ी सी मेहनत में तो जुड़ गई हूँ। और भगवान जाने क्या होता है, मेरी राधा रानी जाने। और इसके बाद मैं आ गई हॉल में पोछा लगाने। तो ये देखिए मैंने पोछा अच्छे से लगा लिया है, और मेरा घर हो गया है डीप एंड क्लीन। और डस्टिंग तो मैं पहले ही कर चुकी थी, हर चीज़ों को ध्यान रखते हुए। क्योंकि सुबह एक ऐसे टाइम है जो हम लोगों को मिलता है कि आराम से हम अपना कुछ भी काम कर सकते हैं, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जो हम बहुत दिनों से नहीं कर पा रहे हैं, टाल रहे हैं, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। वो सुबह का ही वक्त होता है कि हम वो सारा काम कर सकते हैं। और ये देखिए मेरा पोछा फाइनली लग के हो गया है तैयार। तो ये पोछा हमेशा मैं ऐसे लगा के बाहर की ओर जाती हूँ। अभी मेरे ठाकुर जी सो रहे हैं, राधा रानी पर आराम कर रही हैं, और पर्दा लगा हुआ है मंदिर का। और लड्डू जो मेरा है ना, वो ऊपर बेड पे सो रहा था। ये आ गई हूँ मैं बाहर। बाहर की गेट को मैंने अच्छे से खोला है, और ये लोग गाड़ी ऐसे लगा के रखते हैं कि आने जाने की जगह ही नहीं होती है। तो फटाफट मैंने गाड़ी निकालने की कोशिश करी थी, पर गाड़ी फंस गई थी। फिर मैं उल्टा होके आई, फिर गाड़ी को आराम से एकदम स्कूटी को थोड़ा सा खिसकाया, फिर मैंने गाड़ी को आगे की ओर करा, और इसके बाद मैं आराम से फिर गाड़ी को निकाली हूँ। तो इस बार आराम से निकल भी गई थी, और मुझे लगे कहीं ऐसा ना हो कि छूट जाए मेरे हाथ से तो पटक जाए। तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैं गाड़ी निकाल रही थी, पर मेरे हाथ से संभाल नहीं पाई और वो गिर गई थी। तो ये देखिए मैं गाड़ी को बाहर लगा दूँगी फटाफट, और इसके बाद मैं आ जाऊँगी। तो यहाँ जितने सारे कल रात में मैंने कपड़े डाले थे, तो सामने ऐसे ही मैं शाम को कपड़े डाल देती हूँ, तो जल्दी सूख जाते हैं। और बाहर ये हवा चल रही है, इस समय मौसम ख़राब हो जा रहा है, इसीलिए समझ में मतलब आधे से ज़्यादा तो कपड़ा उड़ जाते हैं, इसीलिए मैं नहीं डाली। कल मेरे बच्चे गए थे स्विमिंग पूल, तो वहाँ खूब नहाए, उनकी आंखें लाल हो गई थी, वही कपड़े पड़े थे तो उनको भी मैं डाल दी हूँ सूखने के लिए। ये जो जूते चप्पल पड़े हैं उन सबको ले जाके मैं स्टैंड पे अच्छे से जमा दूँगी। फिर अब ले आई हूँ मैं झाड़ू। तो ये देखिए जो पेड़ गमले के मेरे ऊपर सूखने लगे थे उन सबको मैं नीचे ले आई हूँ, क्योंकि नीचे केयर हो जाती है, ऊपर जल्दी से आदमी इस समय गर्मी में जा नहीं रहा है, और फ्री हाल ज़्यादा टाइम भी नहीं होता। तो ये देखिए मैं इनको यहीं सीढ़ियों पे ही रख ली हूँ, और थोड़ा सीढ़ियों पे झाड़ू मार के मैं बाहर अच्छे से झाड़ू मार दूँगी। इसके बाद मैं लगाने लगी हूँ पोछा। और सामने वाली चिक्की दीदी जा रही थी जिम, तो मैं उनसे पूछ रही थी कहाँ जा रहे हो दीदी, तो बोली जिम जा रही हूँ यार भाभी, वजन बढ़ता जा रहा है। तो मैं बोली जितना जिम कर रहे हो उतना ही बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनको महीने में 3 दिन जिम जाना है, बाकी दिन नहीं जाना है। फीस बेचारी पूरी दे आती है, क्या करें, वो भी नर्स है ना, तो उनको टाइम नहीं मिलता इसीलिए। तो ये देखिए मेरा हो गया झाड़ू पोछा कंप्लीट, और मैं पूरा घर फाइनल क्लीन हो गया है। तो ऐसे देख के खुशी मिलती है, पर अभी हम लोगों को फुर्सत कहाँ है, अभी तो मेरे बहुत सारे काम निपटे नहीं, सिर्फ फाइनली सफाई हुई है, अभी कोई काम नहीं हुआ। और जो ये पेड़ लगे हुए हैं तो उनमें मैं दे देती हूँ अच्छे से पानी। तो पोछा लग गया है इसलिए मैं आराम से पानी डालूँगी पेड़ों में, क्योंकि वो नीचे ना गिरे और मुझे दोबारा सा फिर से सफाई ना करनी पड़े,
इसीलिए मैं आराम से पानी डाल दूँगी और सीढ़ियों को भी मैं पोछे से अच्छे से क्लीन कर दूँगी। पानी डालते मतलब काम करते करते थक गई थी, इसी बहाने मैं 10-5 मिनट बैठ जाऊँगी। तो पेड़ों के साथ थोड़ा बहुत बैठो, टाइम पास करो तो मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए मेरा हो गया। तो 4-5 गमले ही रखे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। तो जितना सारा पहले जो जूठ है, चावल है, जो दाल बची है कल रात में, तो क्योंकि दोपहर में खाना मैं बना लेती हूँ, शाम के लिए भी थोड़ा बहुत ज़्यादा बना लेती हूँ क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं तो खाना मांगते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा बना लिया। लेकिन कल पार्टी थी तो कोई रात में खाना ही नहीं खाया है, इसीलिए काफ़ी सारा बन गया। तो उसको मैं किचन के डस्टबिन छोटे में डाल दूँगी या फिर ले जाके गैया को मैं दे दूँगी खाने के लिए। और जितने सारे बर्तन हैं उन सबको फटाफट मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि कल रात हम लोग थे ही नहीं शाम 4 बजे से, और जाने से पहले इनको चाय नाश्ता बनाई थी तो उसी के काफ़ी सारे बर्तन हो गए। बच्चे खाए पिए पूरा दिन फैलाए रहे तो वही बर्तन हो ही गए हैं। तो उन सारे बर्तनों को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और यही बहुत बड़ी बात है भैया कि अकेले घर में बच्चे रह जाते हैं थोड़ा बहुत और मैनेज कर लेता है मेरा आयुष बड़ा वाला, तो वो बहुत समझदार है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत समझदार है, मैं क्या ही बोलूँ। और मैंने सारे बर्तन को अच्छे से धो के और नीचे की ओर करके मुंह रख दिया है कि सारे बर्तनों का पानी अच्छे से निकल जाए और बर्तन मेरे जल्दी से सूख जाएं। बर्तन सूखने के बाद मैं इन पे स्टैंड को लगा दूँगी और जहाँ बर्तन मैं रखती हूँ उनको उसको हटा के मैजिक की मदद से अच्छे से टाइल्सों को धो के, सिंक एरिया धो के, और जहाँ बर्तन की जाली रखती हूँ उसको भी मैं अच्छे से धो के और क्लीन कर लूँगी। फिर देखिए मैं पानी की मदद से अच्छे से क्लीन कर ली। पहले मैं निरमा से टाइल्सों को अच्छे से साफ़ करी, फिर मैं पानी डाल के धो लूँगी, वाइपर की मदद से सारा पानी समेट दूँगी और उसके बाद मैं बर्तन की जाली को वापस से वहीं जमा दूँगी। तो ये मेरा वो, तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और सिंक एरिया को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जितना जूठा है। और ये जो टावल है मैं गैस साफ़ करती हूँ उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और ये एरिया को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं नॉर्मली कपड़ा मार लूँगी, तो साफ कपड़ा मार लो तो साफ़ सुथरा दिखने लगता है। अब आ गई हॉब क्लीन करने की। तो ये देखिए मैं लगी हूँ गैस को क्लीन करने, क्योंकि क्लीन था पहले, ज़्यादा कुछ रात में बना ही नहीं। और मैं सोच रही हूँ कि एक बार और कपड़ा मार लूँ, संतुष्टि हो जाएगी मुझे भी और मेरी गैस को, क्योंकि मेरी आदत है सुबह एक बार अच्छे से कपड़ा मारना। और ये सब काम होने के बाद थोड़े से कपड़े थे मैं उनको भी फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद मैं अब चली जाऊँगी नहाने में। तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये देखिए मेरी हो गई है किचन अच्छे से क्लीन, घर भी अच्छे से क्लीन हो गया है। और सुबह उठने का फ़ायदा यही होता है कि थोड़ी देर अगर आप अपनी नींद ना लें और घर की क्लीनिंग कर लें तो बहुत फ़ायदे होते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। और सोने वाले तो फिर 9-9 बजे बस सोते हैं, तो मेरे हिसाब से तो सुबह ही उठना चाहिए और सुबह उठ के मन भी फ्रेश रहता है और सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरी हो गई है गैस अच्छे से क्लीन और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, बाय।